आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा आप सबके सामने कर देना चाहता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कि मानव जननांग के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आज का वीडियो आप सबके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसा संग्रह किया हुआ है जो कि इससे पहले कभी आपने YouTube पे देखा नहीं होगा। तो एक बात सुन लीजिए कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है ना कि इस वीडियो से मुझे कुछ नया चीज सीखने को मिला है, कुछ ज्यादा चीज सीखने को मिला है, तब जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं तो मत कीजिए। मोबाइल भारी करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, यानी कि मानव जनन अंग। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन प्रथम जनन अंग होता है, कौन द्वितीयक जनन अंग होता है। उसके बाद से हम लोग सारी चीजों को सीखेंगे, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले ये जो होता है मनुष्य में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये होता है, इसे हम लोग वृषण बोलते हैं। इसे हम लोग वृषण बोलते हैं। ये वाला जो भाग होता है वृषण होता है, और इसका जो बाहरी जो आवरण होता है, ये मनुष्य का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसे हम लोग क्या, ये हो जाएगा हम लोग का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे देखिए यहाँ पे इसके बाहरी एक आवरण होता है, इसके बाहर एक ऐसा आवरण होता है, ठीक ना, जिसे हम लोग बोलते हैं एपिडिडमिस। इसे हम लोग बोलते हैं एपिडिडमिस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इसके जो बाहर एक आवरण होता है, जो वृषण होता है, वृषण के बाहर एक आवरण होता है जिसे हम लोग एपिडिडमिस बोलते हैं। और उसके बाद से ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये वाला यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। अब देखिए, ये जो पेनिस होता है, पेनिस इसमें का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, लेकिन कितना जगह पे और कितना लोगों से आपने सुना होगा, जो पेनिस होता है ना, वही क्या होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो पेनिस होता है, पेनिस का वर्क सिर्फ इतना ही होता है कि जो स्पर्म वहां से निकलते हैं, वृषण से निकलते हैं, उसको जो मादा वेजाइना होता है उसमें ट्रांसफर करना और पेशाब करना। जो पेनिस का वर्क होता है, वो सिर्फ मादा वेजाइना में जाकर के स्पर्म को ट्रांसफर करना और सेक्स करना, ठीक ना। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता है। पेशाब करना ये काम होता है। ये द्वितीयक हो जाएगा, ये द्वितीयक मानव जनन अंग। अब देखिए, ये जब द्वितीयक मानव जनन अंग हो जाएगा, तो प्रथम जो होता है यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या होता है, तो वो होता है वृषण। वृषण को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक मानव जनन अंग। तो ये जो वृषण होता है, इसमें ही क्या बनता है, इसमें ही स्पर्म बनता है। वृषण के अंदर ही क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। और यहीं से क्या करता है, ये पेनिस को ट्रांसफर करता है। तो पेनिस क्या करता है, मानव जो भेजाइना होता है, मादा भेजाइना होता है, उसमें ले जाकर के वो ट्रांसफर करता है, ठीक ना। अब इसके बाद से हम एक बात बताते हैं, जो स्पर्म निकलते हैं उसमें एक स्मेल होता है, ठीक ना। वो किसके चलते स्मेल उसमें आता है, तो उसमें जो स्मेल होता है वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का एक स्रावन होता है, जिससे क्या होता है, उसमें दुर्गंध होता है। अगर देखा जाए ना, तो जो कुत्ता होता है ना, उसका जो पेशाब करता है ना, तो कुत्ते के पेशाब में क्या होता है, एक टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ठीक ना। और जो
मनुष्य होते हैं, मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, वो भी पेशाब करते हैं, तो उनके भी पेशाब के रास्ते क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ठीक ना, जिसके चलते उसमें क्या होता है, दुर्गंध होता है, यानी कि उसमें स्मेल होता है, ठीक है। तो इसके जरिए ही क्या होता है, कुत्ते देखिएगा कहीं पर भी टॉयलेट कर देते हैं, ठीक ना, और उसको महक महक करके वो कहीं जैसे, मतलब ये हुआ, ठीक ना, कि कुत्ता बहुत ही सेंसिटिव जीव होता है, वो अगर किसी चीज को एक बार सूंघ ले, देख लेना, तो जल्दी भूलता नहीं है, ठीक है। अब देखिए मनुष्य का जो होता है, यहां से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी क्या होता है, तो रटने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने ये बात बताया था। तो देखिए इसमें जो होता है, यहां पर आप लोग को एक तार जैसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना, ये जो नस दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग भैंस बोलते हैं। ये जो नसें होती है इसे हम लोग भैंस बोलते हैं। तो यहीं से क्या होता है, जब पुरुष का नसबंदी होता है तो हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी बोलते हैं। तो कहने का मतलब जब उसको कट कर दिया जाता है तो उसका नाम बदल जाता है, ठीक ना, तो ये भैंस तो पहले से है, ठीक ना, तो वैसेक्टोमी हो जाता है। हालांकि इस ये जो तार जैसा दिखाई आप लोग को दे रहा है, ये नस जो दिखाई दे रहा है, ये होता है, इस नस को हम लोग बोलते हैं भैंस डिफेंस बोलते हैं, भैंस डिफेंस बोलते हैं। तो यहीं से आता है, जब इसको कट कर देते हैं, कट कर देने से देखिए एक बात बताते हैं, कट कर देने के बाद इंसान के अंदर स्पर्म बनता है। ऐसा नहीं कि उसका अगर नसबंदी हो गया है तो उसके अंदर स्पर्म नहीं बनेगा, और जिसके अंदर स्पर्म बनता है ना, वही एक फीमेल के तरफ एट्रैक्टिव होता है, एट्रैक्शन की भावना उसमें होती है। जिस मनुष्य के अंदर स्पर्म नहीं बनता है, उसके अंदर वो क्या होता है, वो हिजड़ा के क्वालिटी में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक ना, और वहीं क्या होता है, पेनिस के रास्ते बाहर निकलता है, ठीक है। जिस मनुष्य के अंदर से स्पर्म नहीं निकलता है, वो एक दूसरे के प्रति एट्रैक्टिव नहीं होगा। एट्रैक्टिव कहने का मतलब समझ रहे ना, उसके अंदर आकर्षण की क्षमता नहीं होगी, आकर्षण की क्षमता खत्म हो चुकी होगी। तो एक बात यहां पर सीख लीजिए। अब देखिए एक बार में जो मनुष्य होता है, मनुष्य के 5 से 7 ml क्या होता है, स्पर्म बाहर निकलता है। 5 से 7 ml स्पर्म बाहर निकलता है एक बार में। अगर उससे कम होता है तो समझिए कि उसके अंदर कोई ना कोई समस्या है, ठीक है। और उससे जब कम निकलेगा तो वो किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बार में कितना, 5 से 7 ml क्या होता है, स्पर्म बाहर ट्रांसफर होता है। और उसके बाद से ये जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म के लिए जो रखने का जो जगह होता है, उसको ठंडा जगह चाहिए। तो देखिए गॉड ने भी बहुत ही अजीब तरह से इंसान को बनाया। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और स्पर्म को 30 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस नहीं चाहिए, इसको 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि ये तो मनुष्य के अंदर ही बनता है, इसीलिए इसे बाह्य अंग बोला जाता है। क्योंकि जो वृषण होता है, पेनिस होता है, वो शरीर के अंदर का अंग नहीं है, वो बाह्य है, वो बाहरी अंग होता है, ठीक है। और जो ये स्पर्म होता है, इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और हम लोग का शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहां पर देखिए एक बात और समझ लीजिए, ये स्पर्म बनना स्टार्ट होता है मनुष्य के अंदर 12 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष के बाद क्या होता है, स्पर्म बनना प्रारंभ हो जाता है। और देखिए सबसे पहले ये जान जाइए कि ये एक
पहचान होती है। मनुष्य का जब दाढ़ी मूछ आने लगे, वो एक महिला के प्रति आकर्षण बनाने लगे, तो समझिए क्या होता है, उसमें स्पर्म का बनना प्रारंभ हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद से हम लोग जानेंगे। चलिए तो एक चीज को और समझते हैं कि जो हम लोग पानी पीते हैं, तो पानी पीने के बाद वो समझिए कि वो पानी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, किडनी में जाएगा पानी, वहां से क्या होगा, प्यूरिफाई होगा, और उसके बाद से पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि ये 2 किडनी है, ये 2 किडनी होते हुए क्या होता है, जब पानी यहाँ से बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, डायरेक्ट इसका कनेक्शन कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। ठीक ना, और जहाँ पे ये कनेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। तो एक चीज ये डिसाइड करता है प्रोस्टेट ग्लैंड कि कब हमको पेशाब बाहर निकलना है, कब स्पर्म बाहर निकालना है। ये समझिए कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, एक दरवाजे के रूप में कार्य करता है कि कब हमको क्या निकालना है बाहर। ठीक है ना, ये डिसाइड कर लेता है। तो एक चीज यहाँ पे और समझ लीजिए कि आजकल मनुष्यों में एक खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर होता कैसे है, तो प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा मास्टरबेशन करने से होता है। मास्टरबेशन क्या है, मास्टरबेशन उसे कहते हैं कि मन में किसी को सोच करके, अगर मन में ही वो क्या करता है, जैसे मन में ही सोच करके किसी महिला के प्रति आकर्षण होकर के वो क्या करता है, अपने स्पर्म को बाहर निकालता है, उसे ही मास्टरबेशन कहते हैं। और वो ज्यादा मात्रा में कोई मास्टरबेशन कर लेता है तो समझिए उसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावनाएं बनी रहती है। और महिलाओं के अंदर भी कुछ ऐसी समस्याएं पाई जाती है, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, उन लोग के अंदर आजकल देखिएगा तो स्तन कैंसर सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहा है। उसके पीछे भी कारण है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आजकल की महिलाएं थोड़ा फैशनेबल हो रही है। ठीक ना, फैशनेबल कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चे को मैक्सिमम महिलाएं ज्यादा दिन तक दूध नहीं पिलाती है, और कितना तो ऐसे फैशनेबल है महिलाएं कि दूध को दवाई के सहारे अंदर ही सुखा देती है, और बच्चा को क्या करती है, मार्केट का दूध पिलाती है। वहीं क्या हो जाता है, साफ लोल हो जाता है बच्चा। ठीक ना, तो क्या होता है, ये अगर क्रिया नहीं करने से महिलाओं के अंदर भी स्तन कैंसर बढ़ते जा रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के, लेकिन मुख्य रूप से यही कारण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने वृषण के बारे में बताया कि इसे हम लोग वृषण बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मनुष्य के अंदर एक वृषण रहेगा तो क्या वो बच्चा को पैदा करने की क्षमता उसमें होगी? हाँ, उसमें बच्चा को पैदा करने की क्षमता होगी, क्योंकि उसके पास एक वृषण है। अब देखिए कि शुरू में क्या होता है, एक हम बात बताते हैं। बैल जो होता है वो बैल कैसे हो जाता है और वो सांड कैसे हो जाता है। ठीक ना, शुरू में सब सांडे रहता है, लेकिन देखिएगा उसका क्या कहता है, ऑपरेशन करके उसके वृषण को बाहर निकाल दिया जाता है तो वो बैल हो जाता है। ठीक ना, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, एक वृषण को अगर हम नहीं है किसी का, या काट करके बाहर भी निकाल दिया जाता है, तो एक वृषण से क्या हो सकता है, स्पर्म बनेगा, और उस स्पर्म से चाहे तो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक ना, तो हम लोगों ने लगभग इसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं मानव जनन अंग के बारे में, वो लगभग हम लोगों ने क्या किया, चर्चा कर लिया। और एक बात आप लोगों को बताते हैं, अगर ये वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला है, कुछ भी नया चीज सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो चलिए एक काम करते हैं, इस वीडियो को 1 मिनट के अंदर हम रिवाइज करा देते हैं, जैसे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, हमने बोला कि ये जो पेनिस होता है और यहाँ पे जो ये वृषण होता है, वृषण के बाहर एक आवरण बना हुआ रहता है जिसे हम लोग एपिडिडमिस बोलते हैं, और इसे हम लोग वृषण बोलते हैं, इस पार्ट को वृषण बोलते हैं। और क्या होता है, इसके अंदर ये स्पर्म बनता है, और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये द्वितीयक मानव जनन अंग होता है, और प्रथम जो होगा ये हो जाएगा वृषण हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म इसके अंदर ही बनता है। ठीक ना, अब इससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसमें क्या होता है,
स्मेल होता है जो कुत्तों में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक ना। मनुष्य के अंदर से एक बार में लगभग 5 से 7 ml क्या होता है स्पर्म बाहर निकलता है। अगर उससे कम निकलता है तो समझिए कि कोई ना कोई समस्या उसके अंदर है, और उससे क्या होता है, उससे कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ठीक ना। अब बताइए कि अगर मनुष्य का अगर टेम्परेचर देखा जाए शरीर का तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और स्पर्म को कितना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो बताइए इस शरीर का पार्ट होते हुए ही ये क्या होता है, बाहर होता है। क्यों? क्योंकि उसको टेम्परेचर कम चाहिए, क्योंकि ये जो ये बाह्य अंग होता है, जो वृषण होता है, पेनिस होता है ना, ये बाह्य अंग होता है। ये कब मेल के अंदर ये 12 वर्ष की अवस्था में बनने लगता है। और जब देखिएगा इसका पहचान होता है मनुष्य में, जब दाढ़ी मूंछ आने लगता है और वो किसी महिला के प्रति आकर्षित होने लगता है, तब समझिए कि उसके अंदर स्पर्म बनना प्रारंभ हो गया है। मैंने एक चीज बताया कि जो हम लोग पानी पीते हैं वो किडनी के सहारे कहाँ जाता है, किडनी के रास्ते होते हुए वो पेनिस में चला जाता है। और यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, समझिए यहाँ पे एक उसको रोकने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए कब स्पर्म बाहर निकलना है और कब उसमें से पेशाब को बाहर निकालना है, ठीक ना। तो डिसाइड करने के लिए यहाँ पे कौन रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में एक चीज और समझ जाइए कि ज्यादा मास्टरबेशन करने से क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर बनने की मतलब क्या होती है, डर बना रहता है। और महिलाओं के अंदर भी क्या होता है, स्तन कैंसर होता है। तो मैंने उसके बारे में भी चर्चा कर दिया है। तो शायद आई होप कि आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी होगी। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी अगर नया चीज सीखने को मिला है, अगर कुछ अच्छा चीज सीखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। धन्यवाद आज के वीडियो के लिए, थैंक यू।